मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं हमारी किताब गरिमा से व्याकरण का पाठ वचन। ठीक है, वचन के अभी तक हम 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में हमने वचन की परिभाषा पढ़ी थी और उसके बाद में एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं पढ़ी थी कि किस तरह से हम वचन को पहचान सकते हैं, है ना। फिर दूसरे वाले वीडियो में हमने कुछ विशेष जानकारियां पढ़ी थी कि वचन के नियम क्या होते हैं और किस तरह से वचन को बनाए जाते हैं और किस तरह से हम वचन को बदल सकते हैं। ये चीज़ें हमने कल के वीडियो में देख लिए थे और समझ भी लिए थे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को। ठीक है, और आप लोगों ने फिर से इसको पढ़ा भी होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 33 पर, है ना। पेज नंबर 33 पर कुछ हमारे पास वचन लिखे हुए हैं, एक वचन और बहुवचन लिखे हुए हैं। उन्हें आज हमें पढ़ना है और उन्हें समझना है कि किस तरह से उनमें मात्राएं बदल गई हैं। एक वचन में क्या मात्राएं थी, बहुवचन में मात्राएं किस तरह से बदली हैं। हमें देखना है कि हम वचन को किस तरह से इसमें बदल सकते हैं, वचन के रूप को हम किस तरह से बदल सकते हैं, है ना। तो इस पाठ को, इस पेज को पढ़ना शुरू करते हैं। एक वचन में सबसे पहले ऊपर लिखा है, हम जैसे देख पा रहे हैं, रुपया, है ना। एक शब्द है हमारे पास रुपया, है ना। रुपया में अब हमने क्या किया है, आगे चल के बहुवचन इसका बनाया है तो हमने रुपये कर दिया, एक ही मात्रा लगा दी इसमें, है ना। रुपया को हमने रुपये कर दिए, एक ही मात्रा लगा दी तो ये बहुवचन हो गया। पत्ता, हमारे पास एक पत्ता है लेकिन हमने एक ही मात्रा लगा दी इसमें तो क्या हो गया, हमारे पास पत्ते हो गए, है ना। जैसे ही हमारे पास तोता है, एक तोता है तो हमने इसको बहुवचन बनाना है तो क्या किया, हमने एक ही मात्रा लगा दी, तोते। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम एक ही मात्रा लगा देते हैं कुछ शब्दों में तो वो बहुवचन बन रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि बहन, है ना। बहन है तो हमने उसमें एक ही मात्रा लगा करके उसे क्या बदला, बहुवचन बना दिया, बहनें हो गया। आँख है ना, यदि आँख की बात करें तो एक आँख की बात करेंगे, आँखें बोलेंगे तो दोनों आँखों की बात करेंगे, या और लोगों की बहुत सारी आँखों की बातें हो जाएंगी। लेकिन एक आँख मतलब आँख हो गया, आँखें जब बोल रहे हैं तो दोनों आँखें या और भी ज़्यादा आँखें हो सकती हैं। औरत, औरत के आगे हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो औरतें हो जाएगा। वस्तु, है ना, वस्तु के आगे हमने ए लगा दिया तो वस्तुएं। अब वस्तु को वस्ते नहीं कर सकते हम लोग, है ना, क्योंकि उसमें छोटा ऊ की मात्रा पहले से लगी हुई है ना। तो छोटा ऊ की मात्रा लगी तो उसको हमने बदलने के लिए वस्तुएं ए कर दिया, एक की मात्रा और लगा तो क्या हो गया, वस्तुएं। माला, है ना, माला को हम क्या बदलेंगे, मालाएं। एक ए शब्द, ए वर्ण को इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा मालाएं हो गया। चलिए अगली वाली तालिका में आते हैं, बगल में कन्या, इसका कन्याएं, एक ही मात्रा जोड़ करके हम बना रहे हैं। ठीक है, नदी है, नदियाँ, है ना, जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में भी नदी को हमने देखा था तो यहाँ पर भी है नदी, है ना, इसमें बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ हो गया। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। नदी है तो उसको हमने नदियाँ किया है ना। जिस शब्द में पीछे बड़ी ई की मात्रा आती है ना, जहाँ कहीं भी बड़ी ई की मात्रा आती है तो उसको हम बहुवचन में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं और उसके पीछे या शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इसके व्याकरण के नियम में भी पढ़ा था कि जहाँ कहीं भी ई की मात्रा आ रही है तो उसको हम या कर देते हैं या छोटी ई की मात्रा कर देते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा करेंगे और उसके पीछे या शब्द जोड़ देंगे, उसमें चंद्रबिंदु लगा देंगे तो वो हमारा बहुवचन बन जाएगा। उसी के कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि पत्ती, है ना, तो पत्ती का क्या हो जाएगा, पत्तियाँ, है ना। एक शब्द हमारे पास पहले आया था पत्ता, जिसमें आ की मात्रा थी, उसमें हमने एक की मात्रा करके उसको परिवर्तित किया था। अभी यहाँ पर ई की मात्रा आ रही है तो ई की मात्रा को हम क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा लगा करके या पीछे लगा देंगे तो पत्तियाँ बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि पहला वाला शब्द हमारा एक पत्ता, जिसमें प, त, आधा, त पूरा और आ की मात्रा थी, पत्ता हुआ। उसको बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया, एक की मात्रा लगा दी,
प त आधा त पूरा उस पर एक ही मात्रा, तो पत्ते हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास एक शब्द क्या है, पत्ती, है ना। प त आधा त पूरा बड़ी ई की मात्रा, क्या हो गया, पत्ती। अब इस बड़ी ई की मात्रा से हमें बहुवचन बनाना है, तो हम इस बड़ी ई की मात्रा को हटाएंगे, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और या शब्द या अक्षर को हम पीछे जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, पत्तियां, जैसे कि किताब में लिखा हुआ है। ठीक है। चूड़ी, तो चूड़ी में बड़ी ई की मात्रा है, इसमें से बड़ी ई की मात्रा हटा करके ड़ में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, य को पीछे लिख देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, चूड़ियाँ। ऐसे ही मक्खी लिखा हुआ है, मक्खी में बड़ी की मात्रा हटा करके ख में छोटी की मात्रा लगाएंगे और यह को पीछे कर देंगे, तो मक्खियाँ हो जाएगा। सब्जी, उसका बहुवचन होगा सब्जियाँ। रजाई, है ना। अब इसमें बड़ी ई लिखा हुआ है ना, ध्यान देने वाली बात है कि र ज आ की मात्रा रजा और उसमें बड़ी ई लगा हुआ है, तो बड़ी ई की जगह हम इसमें छोटी ई लिख देंगे और या पीछे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, रजाइयाँ। तो इस तरह से हम शब्दों को, उनकी मात्राओं को हटा करके या मात्राएं जोड़ करके हम उन्हें एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं या बहुवचन से एक वचन में हम इनको बदल सकते हैं, है ना। तो हमें इनके नियम याद होने चाहिए कि किस तरह से हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं। तो नियम हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, पिछले वाले वीडियो में हमने इसके कुछ नियम भी पढ़े थे, जिससे विशेष जानकारियाँ थी कि हमें कहाँ कहाँ शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है। तो और समझने के लिए, इसके मात्राओं को समझने के लिए आप हमारे पेज नंबर 32 पर जो लिखे हुए हैं विशेष जानकारियाँ, उनको पढ़िएगा, पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, तो हमें मात्राओं की जानकारी मिल जाएगी और साथ में ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमें एक वचन और बहुवचन का प्रयोग कब करना है और कैसे करना है। चलिए, है ना, इस वीडियो में हम देखते हैं आगे हमने पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा, इसी तालिका के नीचे लिखा हुआ है, इसी पेज नंबर 33 पर हमने पढ़ रहे हैं कि अब देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है, पूरा सारांश इसका हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि वचन हमें संख्या का ज्ञान करवाता है ना। हमने पहले वीडियो में वचन की परिभाषा पढ़ी थी, जहाँ हमने पढ़ा था कि वचन से हमें संख्या की जानकारी का पता चलता है कि एक संख्या है या एक से अधिक संख्या है। एक संख्या है तो वो हमारा एक वचन होगा, एक से अधिक संख्याएं हैं तो वो हमारा बहुवचन होगा, है ना। तो ये हमने संख्या के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि उसका वचन क्या होना चाहिए। ठीक है, यदि मान लो कोई एक ही संख्या है, एक पेंसिल है, तो अगर एक है तो उसकी संख्या एक है तो उसका वचन एक वचन होगा। एक से अधिक पेंसिलें हैं, है ना, तो उसका वचन बहुवचन होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमने वचन के प्रकार भी पढ़े थे कि ये है ना कि एक वचन और बहुवचन दो प्रकार होते हैं। वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है। हमने जो पेज नंबर 32 पर लिखी है विशेष जानकारियाँ, उस विशेष जानकारियों में भी हमने पढ़ा था कि वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदलता है ना, कि उसमें हमें आखिरी की क्रिया एक वचन में रखनी है या बहुवचन में रखनी है ना। क्रियाएं भी चेंज हो जाएगी इससे। जैसे कि हमने एक शब्द पढ़ा था कि राम ने मिठाई खाई, है ना। मिठाई एक वचन है, लेकिन उसके बाद क्या रहा, राम ने मिठाइयाँ खाई। अब हम उस ई में क्या था, एक अम लगा हुआ था, अम की मात्रा लगी हुई थी, अनुसार लगा हुआ था, तो यहाँ पर अनुसार भी बदल जाते हैं या चंद्र बिंदुएं भी बदल जाती हैं, है ना। तो वाक्य का क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है और उसका रूप भी बदल जाता है। ये बात भी हमने पढ़ ली है। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था कि आदर देने के लिए हमें हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करना है। जैसे पिताजी की बात हमने की थी, गुरुजी की बात की थी, है ना, कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी तो एक वचन ही होगा क्योंकि एक ही पिता होते हैं, है ना। लेकिन हमें उनको सम्मान स्वरूप कॉल करना है, उन्हें सम्मान स्वरूप पुकारना है, तो हम क्या कहेंगे, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो रहे हैं क्या होगा, रहे हैं तो बहुवचन वाली क्रिया हो गई, है ना। रहा है तो एक वचन वाली क्रिया होती है, लेकिन रहे हैं तो बहुवचन वाली क्रिया होती है।
लेकिन पिताजी के साथ हमें बहुवचन वाली क्रिया को लगाना है। तो क्या होगा, पिताजी सम्मानित व्यक्ति हैं तो उनके साथ हमें हमेशा बहुवचन ही शब्द का प्रयोग करना है। तो ये बात भी हमने कल पढ़ी थी। कुछ शब्दों को हमेशा एक वचन में और कुछ शब्दों को हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। ये बात भी हमने कल पता की थी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका शब्द हमेशा बहुवचन में होगा, है ना। जैसे कि आंसू है, आंसू हमेशा बहुवचन होंगे। बाल है हमारे, वो हमेशा बहुवचन होंगे, है ना। एक बाल बोलो या 10 बाल बोलो, बाल तो हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। एक वचन में हमने भी देखा था कि एक वचन हमेशा, जैसे भीड़ है, भीड़ हमेशा एक वचन होगा। पानी है, पानी हमेशा एक वचन होगा, है ना। तो इस तरह से हमने कल इतनी सारी बातें पढ़ी थी, कल और आज में, और तीसरे वीडियो तक हमने तीनों वीडियो में इतनी सारी जानकारी हमने हासिल कर ली है, इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली है। तो इस पाठ के सारांश में ये बता दिया गया है ना। अब करना ये है कि एक बार पूरे 3 वीडियो में जितना आपने पढ़ा है उसको पूरा ध्यान से आपको पढ़ना है। अगले वीडियो से हम इसके जो पीछे पेज नंबर 34 पर जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं वो प्रश्नोत्तर लिखेंगे, ठीक है। अपनी किताब में ही करेंगे क्योंकि उनके पीछे जगह खाली है, जगह दी गई है, तो उन्हें किताब में ही करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। और एक वचन आपको पता भी करना है कि आपके घर में कितने एक वचन है, कितने बहुवचन है, ये भी आपको पता करना है। होमवर्क में आपका है कि आपके घर में कितने एक वचन है, कितने बहुवचन है। तो थोड़ी सी मदद मैं कर देता हूँ आपकी, है ना। आपके घर में टीवी एक ही है, एक वचन में उसकी गिनती के आधार पे करना। गिलास ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो वो बहुवचन में आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको, जैसे आपके घर में एक ही हॉल है तो हॉल एक हॉल है तो बहुवचन हो गया ना। कई सारे हॉल हैं और भी कमरे हैं तो वो बहुवचन हो गया। एक कमरा है तो वो एक वचन हो गया, कमरे हैं तो वो बहुवचन हो गया। तो आपको पता करना है कि आपके घर में कितने एक वचन हैं और कितने बहुवचन हैं, कितनी सामग्रियाँ एक वचन में है, कितनी सामग्रियाँ बहुवचन में है, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपको जानकारियाँ इकट्ठी करना है, ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है। थैंक यू।